Hello, ninth class. In last class, we did till here, and we will continue in this class from here. What is subsidy? Subsidy is a payment that a government makes to a producers to supplement the market price of a commodity. Subsidies can keep consumer price low while maintaining a higher income for the domestic producer. तो सब्सिडी वह पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है प्रोड्यूसर्स को सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी होती है, मान लो कि कोई कम्युनिटी फॉर एग्जांपल मार्केट में जो सप्लायर्स है वो ख़रीद रहे हैं उस कम्युनिटी को 50 रुपये में, हालांकि जो उसकी कीमत होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। तो जो बची जो 10 की जो कीमत होती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सब्सिडी कैन कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो वाइल मेंटेनिंग ए हायर इनकम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो इस प्रकार सब्सिडी, मान लो कि सप्लायर ने उसे 50 में ख़रीदा और उसे बेच दिया 55 में आगे कंज्यूमर को, तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर के लिए जो प्राइस था वो भी कम हो गया, और जो उसको पैदा करने वाले प्रोड्यूसर लोग थे जिनको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई उन्होंने भी पैसे कमा लिए उससे। ठीक है, तो इससे मतलब दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. However, these remained consistently higher than the buffer norms. The situations improved with the distribution of the food grains under the different schemes launched by the government. तो हमने जब पिछले उसमें ग्राफ में देखा था कि जो हमारा FCI के पास जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था बफर स्टॉक से, तो इस स्टॉक को मतलब कम करने के लिए धीरे धीरे सरकार ने कुछ एंटाई पॉवर्टी स्कीम्स लेके आए, एंटाई फूड शॉर्टेज स्कीम्स लेके आए, जिसकी वजह से जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया लोगों के अंदर, और जो बफर स्टॉक है और मतलब स्टॉक है जो हमारे पास एक्चुअल स्टॉक था वो कम करना स्टार्ट किया। There is a general consensus that a higher level of the buffer stocks of the food grains is very undesirable and can be wasteful. और कई बार होता है जनरल कॉन्सेंसस है, मतलब एक सामान्य सोच है कि जो अगर हायर बफर स्टॉक होगा तो जो खाने की जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होगी, जो ग्रेन की वेस्टेज है। द स्टोरेज ऑफ द मैसिव फूड स्टॉक हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर कैरिंग कॉस्ट। और जो भी हम जो स्टॉक रखते हैं फूड का, जिस भी वेयर हाउस में रखते हैं या कहीं पे भी उसको स्टोर करते हैं, हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल उस वो मतलब मेन वजह होती है किसी भी ग्रेन का जो प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का यूज करते हैं, मान लो कि हमें कहीं पे रहना है, रेंट पे रहना है, तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो वैसे ही जैसे किसी हमें गेहूं को मतलब एक स्थान पे कई दिन के लिए रखना, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो या उसके लिए हमें वेयर हाउस का निर्माण करना पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। इन एडिशन टू द वेस्टेज एंड द deteriorations in the grain quality, freezing of the MSP for a few years should be considered seriously. तो इसकी वजह से जो मतलब जो हमारी प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है। In addition to wastage and the deteriorations in the grain quality, freezing of MSP for a few years should be considered seriously. और जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको मतलब काफ़ी सालों से ऐसे फ्रीज करने का सोचा जा रहा है, मतलब ऐसे मतलब एक ही लेवल पे रखने का सोचा जा रहा है, ताकि जो सरकार को है ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। द इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट्स एट enhanced MSP is the result of the pressured expert by the leading food grain producer states such as the पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। जो प्रोक्योरमेंट है, जो सरकार के द्वारा जो फूड ग्रेन्स को ख़रीदा जा रहा है MSP पे, इसके पीछे मेन वजह ये है कि जो स्टेट है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, उनके द्वारा इसका जो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, तो इसलिए सरकार को वो ख़रीदना पड़ रहा है। तो अगर आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा जो अभी चल रहा है, हमने देखा होगा जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो ज़्यादा विरोध कर रहे हैं जो बिल सरकार के द्वारा लेके आए गए हैं, क्योंकि इसके पीछे मेन वजह ये है कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जो वीट है, राइस है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं,
तो सरकार को उनसे ज़्यादा लेना पड़ता है और उन्हें एमएसपी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो उनको प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। तो सरकार ये बिल लेके आके जो इनका जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन से मतलब वो बाहर से भी जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देगी, और जो इनकी जो हम कहें कि इनकम होती है वो कम हो जाएगी हरियाणा और पंजाब के किसानों, इसलिए भी तो विरोध कर रहे हैं इन बिलों का। So, what is MSP? The rising minimum support prices have raised the maintenance cost of the procuring food grains by the government. Rising transportations and shortage cost for the FCIs are the other contribution factors in the MSP. अगर जैसे एमएसपी बढ़ रही है, राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है सरकार की जो खरीदने की वो भी बढ़ रही है। साथ साथ में उसके साथ जो पहले से फिक्स खर्चा भी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वेयर हाउस में उनको रखने का खर्चा है, वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए सरकारों ने अब कुछ सोचा है और ये बिल लेके आए जिससे सरकार अपना बेनिफिट देख रही है आगे किसानों का। Moreover, as the procurement is concentrated in the few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and to lesser extent in the West Bengals, and mainly two crops, wheat and rice, increasing MSP had included farmers, particularly in the surplus state, to divert land from the production of the coarse grains, which is staple food of the poor, and the production of the rice and wheat. तो जो मतलब कुछ जैसे पंजाब और हरियाणा में पहले ही बात कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे कुछ जो एमएसपी है उसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है, तो इसलिए जो बाकी किसान हैं जो अलग तरह की भी खेती करते थे वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे हैं राइस और वीट की खेती करने के लिए, क्योंकि उनको उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है राइस और वीट की खेती करने में। The intensive utilization of the waters in the cultivation of the rice has also led to the environmental degradations and fall in the water levels, threatening the substantiality of the agriculture development in these states. और इसकी वजह से अगर इनसे किसानों की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कुछ और नुकसान भी हो रहे हैं इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो राइस है उसको करने के लिए काफ़ी हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की ज़रूरत चाहिए, तो अगर हम राइस की खेती बढ़ रही है हरियाणा पंजाब, तो पानी भी उन्हें ज़्यादा चाहिएगा। तो पानी ज़्यादा चाहिएगा तो जो पानी ज़्यादा खर्च होने की वजह से जो हमारे वाटर के जो हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारा हम बोले पानी है जो हमें धरती से मिलता है, वो भी मतलब लैंड वाटर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो इससे मतलब पानी की भी कमी होती जा रही है हमारे एरिया में अगर हम देखें तो। As per the NSSO report number 558 in the rural India, one person per month has declined from the 6.38 kg in 2004 to 5.9 kg in 2011-12. In urban India, the per person's month consumptions of the rice too has declined 4.71 kg 2004 to 5 to 4.19 kg in the 2011 to 12. तो एक एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक जो रूरल इंडिया है वहाँ पर जो पर पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है हर मंथ जो राइस है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि 6.38 किलोग्राम था 2004-05 में, वही 5.98 रह गया 2011-12 में। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें वहाँ पे भी ये कम हो गया है, जैसे कि 4.71 kg था 2004-05 में, वही कम होकर 4.19 kg रहेगा 2011-12 में। Per capita consumptions of the PDS rice has doubled in rural India and increased 66% in urban India since 2004 and 5. जो पर कैपिटल कंजप्शन हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वो डबल हो गया रूरल इंडिया में, इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन इंडिया। रूरल इंडिया में तो वो डबल हो गया है, 66% हो गया है। अर्बन मतलब इंक्रीज हो गया 66% अर्बन इंडिया में 2004 से 5 के बीच में। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ PDS wheat has doubled 2004 and 5 both rural and urban area। और जो पर कैपिटा कंजप्शन है हर व्यक्ति के द्वारा कंजप्शन किया जा रहा है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो वीट मिलता है वो भी डबल हो गया है 2004-05 में देखें तो, अगर चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो इंडिया का। That's it for this class and we will complete this chapter in the next class. Thank you, ninth class.